हम एमएलसी चुनाव पर आए इसके पहले बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की बात अब करनी चाहिए और इसके साथ ही बातचीत होनी चाहिए एनडीए के संभावित उम्मीदवार की, क्योंकि यह नितिन नबीन की सीट है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। और बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव इसलिए ज्यादा गहमा गहमी भरा चुनाव दिख रहा है, उपचुनाव, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। ऐसा अपने लग रहा है खुद हाँ, ऐसा लग रहा है कि वह स्वयं चुनाव लड़ लेंगे। आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम राघोपुर लड़ेंगे तेजस्वी यादव के खिलाफ, लेकिन बाद में पीछे हट गए थे। तो प्रशांत किशोर जब चुनाव लड़ेंगे तो बिहार ही नहीं, देश की नजर बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव पर चली जाएगी। हमने क्यों कहा कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव पर चर्चा करनी चाहिए? वजह यह है कि यदि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं तो किस रूप में लड़ रहे हैं, और फिर क्या विपक्ष, हम आरजेडी की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कि साझा उम्मीदवार का कोई प्रयास किया जाएगा या तेजस्वी यादव आरजेडी, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 में बांकीपुर में आरजेडी की उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता ना जी। तो यह सीट उनकी बनती है कि यदि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं और आरजेडी भी अपना उम्मीदवार दे रहा है तो इसका आशय यह होगा कि तेजस्वी यादव बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की जीत में भाजपा के मददगार बनने जा रहे हैं, भाजपा के मददगार बनने जा रहे हैं। देखिए, हम यह बात क्यों कह रहे हैं, उपचुनाव, और आपको पता है कि 202 सीटों पर सफलता मिली एनडीए को विधानसभा चुनाव में, लेकिन उपचुनाव ऐसे होते हैं जिसमें जनता को प्रयोग करने का अधिकार मिला होता है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव से बिहार की सरकार बनने वाली नहीं है, बिगड़ने वाली नहीं है, लेकिन जनता अपना मिजाज दिखा सकती है और विपक्ष जो है ऐसे मौकों को तलाशता रहता है। देखिए, आरजेडी किसी उम्मीदवार बनाएगा या कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, क्योंकि कभी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे भी लड़े थे 2020 में जी। तो ऐसे में यह देखना आवश्यक होगा। आज आपको पता नहीं है कि विपक्ष उम्मीदवार किसे बनाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास भी एक निश्चित वोट बैंक है, 30,000 35,000 का वोट बैंक है। बांकीपुर विधानसभा 40-45 है, चलिए 40-45,000 है, लेकिन जीत का फासला 58,000 का था। 58,000 मतों से नितिन नबीन जीते थे और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो वह और बड़ी जीत की कोशिश करेंगे। भाजपा सब कुछ लगाएगा बांकीपुर के उपचुनाव में। तो हम फिर कह रहे हैं प्रशांत किशोर जीत हार यह मायने नहीं। देखिए, आप भारत के चुनावी इतिहास को देखिए, सिर्फ 2 उदाहरण देते हैं। राम मनोहर लोहिया, जिन्हें लालू यादव भी मानते हैं, नीतीश कुमार भी मानते हैं, वह नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ने जाते थे फूलपुर से, और उन्हें पता था कि नेहरू को हराना आसान नहीं है, लेकिन वह हारते थे। इसलिए बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, क्योंकि नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, वहां यदि आप बीजेपी को कड़ी चुनौती देते हैं तो पूरे देश में इसकी खबर बनेगी। तो फूलपुर में राम मनोहर लोहिया हारने के लिए नेहरू के सामने खड़े होते थे। याद कीजिए 1962 का चुनाव, लेकिन लोहिया जब लड़े तो चुनाव बहुत कठिन हो गया था। पंडित नेहरू ने कहा था 1962 में कि हम प्रचार करने को नहीं जाएंगे, मुझे प्रचार की जरूरत नहीं है, लेकिन लोहिया ने इस तरीके से प्रचार किया कि नेहरू को अपने वायदे से पीछे हटना पड़ा और वह चुनाव प्रचार करने को गए और जीत का अंतर कम हो गया। और जिन क्षेत्रों में, जिन बूथों पर राम मनोहर लोहिया ने प्रचार किया था, वहां नेहरू पिछड़ गए थे, लोहिया हार गए। लेकिन उनकी हार भी जो है भारत के चुनावी इतिहास में दर्ज है, रवि उपाध्याय सर को स्मरण होगा। और 1963 में फर्रुखाबाद से, देखिए उपचुनाव में ही राम मनोहर लोहिया चुनाव जीते, फर्रुखाबाद से वह सांसद बने, आगे फिर वह कन्नौज से बने। फिर देखिए क्यों हम कह रहे हैं उपचुनाव, बिहार झारखंड हम एक ही थे ना, रवि सर को बहुत अच्छे से स्मरण होगा। 2008 में
शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे। झारखंड में विधान परिषद नहीं है, तो उन्हें 6 महीने के भीतर विधायक बनना था। 2009 में 2008 के बाद देखिए, मतलब 6 महीने जब आए तो 2009 आ गया था। तो तमार विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे शिबू सोरेन, सबसे बड़े नेता झारखंड के। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शिबू सोरेन चुनाव हार गए थे। राजा पीटर ने चुनाव हरा दिया था। क्या रवि सर, मैं ठीक हूं? मैं ठीक हूं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उपचुनाव जो होता है वह जनता कभी कभी जवाब दे देती है, और शिबू सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा था। तो प्रशांत किशोर ने यदि लड़ने का मन बनाया है, तो प्रशांत किशोर के लिए भी मेरी सलाह है कि यदि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें तेजस्वी यादव से और राहुल गांधी से बात करनी चाहिए, क्योंकि बांकीपुर के लिए विपक्ष के पास कोई निश्चित उम्मीदवार नहीं है, और इन्हें भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि जिसे उम्मीदवार बनाएंगे, यदि प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं और राजद या कांग्रेस भी लड़ रही है, तो प्रशांत किशोर के नाम के आगे वह शख्स छोटा ही होगा, उसकी पहचान छोटी ही होगी, लेकिन एक निश्चित वोट बैंक में सेंधमारी और बांकीपुर विधानसभा। प्रशांत किशोर नहीं लड़ते हैं तो नहीं, प्रशांत किशोर नहीं लड़ते हैं, जैसे राघव ने कहा, फिर लड़े नहीं, तो फिर तीसरे के लड़ने का कोई माने मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं तो यह लगता है कि विपक्ष को इस बात पर जीत हो हार हो, यदि अंतर भी कम हो जाता है 58,000 से, ठीक है ना, बड़ी बात हो जाएगी। और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा बौद्धिक विधानसभा क्षेत्र और कोई है भी नहीं, जहां बौद्धिक लोग रहते हैं। प्रशांत किशोर रोज बैठ के कर रहे हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी 11 जुलाई को आ भी रहे हैं शिक्षा सम्मेलन करने, इस पर विचार करना चाहिए अभी से। क्योंकि देखिए, यदि विचार नहीं करेंगे, विचार क्यों नहीं करेंगे इसका भी भय मुझे सताता है, क्योंकि तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार से भी डर लगता है, कन्हैया कुमार की राह में भी अड़चन बन जाते हैं। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से भी डर लगता है। पूर्णिया का चुनाव, लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, कई दिनों तक उन्होंने कैंप किया, 40 से अधिक विधायकों ने डेरा डाल रखा था, तब भी पप्पू यादव जीते। लेकिन इन सब के बाद देखिए, झारखंड में झामुमो की सरकार बनी तब ना वहां राजद भी सहभागी है, चाहे आपने जितनी सीटें जीती, कांग्रेस भी सहभागी है। आज तमिलनाडु में विजय जीत गए तब ना कांग्रेस भी उस सरकार में शामिल हो गई और राज्यसभा का सदस्य भी बनवा ली। फिर बिहार का ही इतिहास देखिए, हम क्यों कर रहे, नीतीश कुमार का स्मरण कीजिए, जब नीतीश कुमार संघर्ष कर रहे थे लालू यादव से और राबड़ी देवी से इस शासनकाल को खत्म करने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा, बाघ के सामने हम बकरी को थोड़े लड़ाएंगे, तो बाघ के सामने वे बकरी को नहीं लड़ाते थे। याद कीजिए 2000 का चुनाव, विधानसभा चुनाव, मोकामा में दिलीप सिंह, अनंत सिंह के बड़े भाई, लालू यादव की पार्टी से चुनाव लड़े, मंत्री थे, और बाघ के सामने बकरी नहीं लड़ाना था। सूरजभान सिंह सामने से उतरे नहीं, ऐसे नहीं उतरे। देखिए, याद कीजिए चुनावी इतिहास को। सूरजभान सिंह जेल में थे, नीतीश कुमार ने पार्टी का टिकट नहीं दिया था, इसलिए हम कह रहे हैं तेजस्वी यादव को राजनीतिक जोड़ घटाव समझना चाहिए। नीतीश कुमार ने समता पार्टी का टिकट सूरज सिंह नाम के एक हमनाम व्यक्ति को दिया जिसे कोई जानता ही नहीं था, और उस सूरज सिंह ने, जो समता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार था, उसने जानबूझकर अपना नामांकन पत्र गलत भर दिया था। परिणाम क्या निकला, नामांकन का पर्चा ही खारिज हो गया, और ये सूरजभान सिंह, जिनका वास्तविक नाम सूरज सिंह है, वह मैदान में रहे और मान लिया गया कि विपक्ष की उम्मीदवारी है, और दिलीप सिंह की हार हो गई, सूरजभान सिंह चुनाव जीत गए। हमने क्यों इसकी तुलना बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव से की?
बांकीपुर विधानसभा के क्षेत्र में हमने कहा 30-35 हजार, आपने कहा 40-45 हजार मत ऐसे हैं जो भाजपा के खिलाफ है। हाँ, उसे इस बात से मतलब नहीं है कि रेखा गुप्ता उम्मीदवार है कि लव सिन्हा उम्मीदवार है, कोई भी है। हाँ, वोट देना है भाजपा के खिलाफ। तो यदि विपक्ष का उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार प्रशांत किशोर होते हैं या विपक्ष का उम्मीदवार किसी कारण से मैदान से खारिज हो जाता है, तो वह मत जो है प्रशांत किशोर के साथ जुड़ जाएगा। बाघ बकरी की बात कर नहीं, तो इसमें अब नहीं, मैं खत्म कर दूं कहानी, आप कहानी सुननी चाहिए कि मैं खत्म कर दूं। धमदाहा विधानसभा, लेसी सिंह बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री हैं, 2000 में पहली बार विधायक बनी। लेसी सिंह को टिकट नहीं दिया जाना था, टिकट दिया जाना था लेसी सिंह के पतिदेव मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह को। लेकिन विवाद क्या हो गया, जॉर्ज फर्नांडिस से पटना के पत्रकारों ने सवाल पूछ दिया कि आप बाहुबलियों को ही टिकट देंगे और इसी तरीके से आप जंगल राज की समाप्ति के लिए चुनाव लड़ेंगे, और कई नाम गिना दिए गए कि इन बाहुबलियों को टिकट दे दिए गए हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने ऐलान कर दिया मीडिया के सामने कि और किसी बाहुबली को टिकट नहीं मिलेगा। तो नीतीश कुमार के सामने संकट पैदा हो गया कि मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह को टिकट कैसे दिया जाए, जिन्हें वह प्रॉमिस कर चुके थे। और नीतीश कुमार या समता पार्टी का कार्यक्रम पूर्णिया में, सीमांचल में तब तक नहीं लगता था जब तक सुरक्षा की गारंटी बूटन सिंह नहीं दे देते थे, क्योंकि वह जमाना बहुत खराब था। ठीक है, वह जमाना बहुत खराब था। तो नीतीश कुमार परेशान, नीतीश कुमार नहीं जानते थे कि बूटन सिंह टिकट न मिलने पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। वह नहीं जानते थे कि बूटन सिंह अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़ा सकते हैं। वह नहीं जानते थे कि बूटन सिंह की पत्नी का नाम लेसी सिंह है। नीतीश कुमार ने ब्लैंक सिंबल दिया था, ब्लैंक बिना नाम के, हाँ, बिना नाम के। और लोग सिंबल लेकर इतनी तेजी से चले थे कि नीतीश कुमार के मन में इस बात का भय समा गया कि कहीं ऐसा न हो कि जाकर यह लोग मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह का नाम ही भर दे। तो बीच रास्ते से बुलवाया गया, लेकिन लोग भी होशियार थे, सिंबल को बीच रास्ते में ही कहीं सुरक्षित रख दिया था। तो नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी स्थिति में मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह का नाम नहीं होना चाहिए, नामांकन नहीं होना चाहिए, नहीं, नाम नहीं होना चाहिए। यदि वह उम्मीदवार बन जाएंगे तो मैं इनकार कर दूंगा। तो फिर लेसी सिंह उम्मीदवार बनी, विधायक बनी। तो लेसी सिंह नाम भी नहीं था। हाँ, तो इस राजनीतिक इतिहास को समझना चाहिए और बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव लड़ना चाहते, क्योंकि देखिए बात तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव भले ही आरजेडी के सर्वे सर्वा हो गए, लेकिन उनके ग्रह गोचर ठीक नहीं चल रहे हैं। उन्हें शांति की पूजा करानी चाहिए, उन्हें भय मुक्त भी होना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? उन्हें शत्रु निवारण कोई यज्ञ भी कराना चाहिए। आजकल संजय यादव कहां है? आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव तक हर बात में जितनी चर्चा तेजस्वी यादव की नहीं होती थी, उतनी चर्चा संजय यादव की होती थी। क्या मैं गलत हूं मसीन जी? नहीं, बिल्कुल। आज संजय यादव की कोई चर्चा नहीं होती है। आज संजय यादव कहां है, कहां नहीं है? इराज के जन्मदिन वाले समारोह में दिखे थे, हाँ। लेकिन किनारे किनारे दिखे थे। ठीक है ना? अब मेरे यहां कोई समारोह हो और आप किनारे में जाकर बैठे हो तो फिर मैसेज कुछ और जाएगा। हाँ, तो फिर मैसेज कुछ और जाएगा। तो संजय यादव कहां है? संजय यादव किसी भूमिका में है। पहले यह बात कही जाती थी कि तेजस्वी यादव बाद में, पहले संजय यादव। हाँ, पहले संपर्क कर लीजिए। हाँ, वो खुद कहते भी थे पब्लिक, संजय यादव देख लीजिए। तो पहले संजय यादव, हाँ, तो संजय यादव नहीं है। क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। हाँ, और देखिए परिवार की स्थिति देखिए कि अब जो बंगले का विवाद हुआ, बंगला छोड़ना पड़ रहा है, कौटिल्य नगर शिफ्ट हो रही हैं राबड़ी देवी, साथ में लालू यादव। कल गए भाजपा ने
एक चाल में सफलता हासिल कर ली ना कि तेजस्वी यादव और लालू यादव राबड़ी देवी को अलग अलग कर दिया। तेजस्वी यादव जो खबरें हैं उसके मुताबिक एक पोलो रोड में रहेंगे, जो सरकारी बंगला है, सरकारी बंगला है, जो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से मिला हुआ है। और लालू यादव राबड़ी देवी कौटिल्य नगर में रहेंगे, सुभाष यादव के पड़ोसी हो जाएंगे अपने साले के। तो अब लालू यादव और राबड़ी देवी के यहाँ जाने वाले कौन? विधान परिषद के चुनाव पर यहीं से हम आ जाएंगे। तो लालू यादव राबड़ी देवी के पास जाने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। गरीब गुरबा के भगवान और मसीहा तो लालू यादव रहे हैं ना, तेजस्वी यादव मसीहा नहीं ना है। आप ही ना करें कि रहे हैं ना भाई, रहे हैं ना। आज भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा आप करते हैं ना, हाँ, भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं ना। तो गरीब गुरबा के लिए भगवान लालू यादव ही है। और देखिए कल ही 2 दिन पहले जो उनका जन्मदिन था, नहीं जन्मदिन की बात छोड़िए ना, जन्मदिन पर तो आ ही रहे हैं, सम्राट चौधरी ने भी माना ना मीडिया संवाद में कि लालू यादव बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता है। तो एक चाल में सफलता हासिल कर ली कि अब तेजस्वी यादव अलग रहेंगे और ये अलग रहेंगे। और जब सत्ता तेजस्वी यादव के पास है तो जिनके पास सत्ता नहीं है, जो टिकट दिलाने की गारंटी नहीं है, विधान परिषद पर वहीं चले आते हैं। लालू यादव राबड़ी देवी टिकट दिला पाए क्या? तेज प्रताप को तो नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए ना, की भी चर्चा थी, नहीं दिला पाए ना। देखिए बात वहां तक पहुंच गई थी, तेज प्रताप यादव की ही बात नहीं, बात वहां तक पहुंच गई थी। लालू यादव तो रोहिणी आचार्य के पास थे, सिंगापुर में थे। रोहिणी आचार्य की शर्त क्या थी? राबड़ी देवी का कहना क्या था? तेज प्रताप यादव का जिक्र होता रहा, शिव चंद्र राम का जिक्र होता रहा, शक्ति सिंह यादव की भी चर्चा, शक्ति सिंह यादव की चर्चा होती रही, मुकेश रोशन की चर्चा होती रही, विजय सम्राट की चर्चा होती रही, लेकिन टिकट मिला सुनील सिंह को। जबकि अंदर खाने में यह बात थी, लालू राबड़ी रोहिणी आचार्य ने इस बात की शर्त रखी थी कि माइनस सुनील सिंह, कोई भी, और वही हो गए ना। तो अब देखिए, अब लालू यादव राबड़ी देवी टिकट दिलाने वाले नहीं रहे, टिकट देने वाले नहीं रहे। और देखिए हम क्यों कहे कि कमजोर हो रहे हैं। उसके बाद शिवचंद्र राम किस तरीके से फूट फूट कर रोए, अस्पताल में दाखिल हो गए, उनका इस्तीफा हो गया, इस्तीफा भी नामंजूर हो गया। आपको इस्तीफा मंजूर करने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से ही दलित नेताओं का अकाल है। हाँ, पासवान तो चिराग पासवान के साथ हैं, मांझी जो हैं वह हम पार्टी के साथ हैं, और मनोज राम कांग्रेस से। तो आपको राम की राजनीति करनी थी। और देखिए रोहिणी आचार्य से जुड़े लोगों ने कल एक फेसबुक पोस्ट में सुनील सिंह को चार्ल्स शोभराज तक कह दिया। ठीक है, सड़कों पर पोस्टर क्या लगा? नहीं, पोस्टर भी लगा। और देखिए ना, हम तो ये कह रहे हैं कि जो कंगन का विवाद हुआ, वह विवाद बहुत ही बेहुदा किस्म का विवाद था, वह विवाद बहुत ही गलत विवाद, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। राबड़ी देवी का स्त्री धन और राबड़ी देवी की खुशी थी, और राबड़ी देवी दानवीर थी। उन्हें किसी भी सुहागन औरत के लिए उनके पति की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। तो उन्होंने छोटू छलिया को कंगन दे दिया। अब नीरज कुमार उस पर ईओयू की जांच की मांग करने लगे, ईडी को। हाँ, और सोचिए सुनील सिंह ने तो अपमानित कर दिया ना, कह दिया कि वह कंगन जो है आर्टिफिशियल है। तो अब क्या कहा जाएगा? राबड़ी देवी को आपने अपमानित कर दिया, क्या आर्टिफिशियल है? कि जो राबड़ी देवी ने जो कंगन दिया था वह नकली है, वह नकली है। तो क्या कहते हैं, असली है? नहीं, बिल्कुल कहना चाहिए था, बिल्कुल क्या इसमें दिक्कत है भाई? क्या इसमें दिक्कत है? क्या आपके घर में कंगन नहीं है, हमारे घर में कंगन नहीं, इनके घर में कंगन नहीं, और राबड़ी देवी की हैसियत ऐसी नहीं कि वह कंगन भी नहीं खरीद सकती है? हाँ? और किनके घर में तोहफे में कंगन नहीं मिलते हैं? किन राजनेताओं के घर में? तो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, यदि तेजस्वी यादव बीजेपी के मददगार बनेंगे तो यह बात भी नोट की। लेकिन सर, तो आप ये उल्टा बोल रहे हैं ना। जैसे अब एक सवाल यहाँ पे है, प्रशांत किशोर ने तो कहा था कि हम लड़ेंगे राघोपुर, ठीक है, नहीं लड़े। अब वो कह रहे हैं कि बांकीपुर लड़ेंगे, ठीक है, लड़वाएंगे, जो भी है। तेजस्वी यादव नियम तक पहले तेजस्वी यादव को जाना चाहिए प्रशांत किशोर के पास, कि प्रशांत किशोर को आना चाहिए? मैंने तो पहले ही कह दिया कि भाई प्रशांत किशोर को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से बातचीत करनी चाहिए, मैंने तो पहले ही कह दिया। और हमने दूसरी बात यह कही
कि कोई भी उम्मीदवार होगा आरजेडी का, तेजस्वी यादव स्वयं नहीं लड़ने जा रहे हैं, नहीं लड़ने जा रहे हैं ना, तेज प्रताप यादव नहीं लड़ने जा रहे हैं ना, रोहिणी आचार्य नहीं लड़ने जा रही है ना, कोई नहीं ना। तो फिर जो है प्रशांत किशोर से छोटा ही नाम होगा ना। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव गुम हो जाएगा ना, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर आएंगे यह चुनाव बड़ा चुनाव बन जाएगा। इसलिए कोशिश दोनों ओर से होनी चाहिए। और कहीं हार, देखिए बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बांकीपुर बीजेपी का गढ़ बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने जीत का अंतर भी कम कर दिया। अगर 5-7 हजार में रिजल्ट हो गया तो बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी बात हो जाएगी। और हमने कहा ना, बौद्धिक लोग यहां अधिक रहते हैं, उन्हें यह बात समझ में आ गई कि इस चुनाव से सम्राट चौधरी की सरकार न गिरनी है न बननी है, चलो प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बताया कि शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए तमार से,